पाकिस्तान की सियासत में सियासी मुखालफिन पर गद्दारी, हुब्बुल वतनी पर शक करना या सिक्योरिटी रिस्क के इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को लेकर सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे की हुब्बुल वतनी पर शक करने और एक दूसरे को मोदी का यार करार देने का सिलसिला काफी अरसे से जारी है। तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी तो मुख्तलिफ मामलात पर नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देती थी, और अब नून लीग ऑपोजिशन में है तो वो इमरान खान को मोदी का यार कह रहे हैं और इनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। नून लीग तो इस बात का एतराफ कर रही है कि वो ये सब कुछ स्कोर सेटल करने के लिए कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ यही बयानिया बनाया था। मगर इस पूरे मामले पर एक पार्टी ऐसी है जिसका मौकिफ कंसिस्टेंट रहा है। ये पार्टी मुसलसल मुखालिफ पार्टियों की क़यादत की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाती रही है। नवाज शरीफ हो या इमरान खान, किसी को मोदी का यार तो किसी को भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का सहूलतकार करार देती रही है। और ये जमात कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तवातुर के साथ मुल्क की दो सबसे बड़ी सियासी जमातों की क़यादत की हुब्बुल वतनी पर शक का इजहार करते आए हैं। ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी रोशन ख्याल सियासतदान है। इंसानी हुकूक का मामला हो या खवातीन के हक में आवाज़ बुलंद करना, अक़लियतों से ज़्यादती का मसला हो या आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियों का मामला हो, बिलावल ने हर अहम मसले पर संजीदा आवाज़ उठाई है। उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कई अहम और हसास नौइयत के मामलात पर अपनी पोजीशन वाज़े की है। मगर जहां सियासत की बात होती है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात होती है या सियासी इख्तलाफात की, तो बिलावल की सियासत पाकिस्तान की रिवायती सियासत से मुख्तलिफ नहीं है। बिलावल कभी नवाज शरीफ को मोदी का यार तो कभी इमरान खान को भारतीय दहशतगर्द और जासूस कुलभूषण यादव का सहूलतकार करार देते रहे हैं। आज जब कुलभूषण यादव का मामला अदालत में है, वफाकी हुकूमत आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में ऑर्डिनेंस लाई है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वजीर आजम इमरान खान पर कुलभूषण को एनआरओ देने का इल्जाम लगा रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान को भारतीय जासूस का सहूलतकार करार दे रहे हैं। ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है। ये जो सबसे लेटेस्ट एनआरओ है, जो कुलभूषण यादव के लिए एनआरओ है, वो जिसने कश्मीर का सफीर बनना था, वो आज कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिर्फ हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद नहीं कर रहे बल्कि वजीर आजम इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर शक का इजहार कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के कुलभूषण से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पर वजीर आजम को भारतीय जासूस का सहूलतकार करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान कश्मीर के सफीर बनने के बजाय कुलभूषण यादव के वकील बन गए हैं। यह वही बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं जिनकी वालदा को हर किस्म के इल्जामात का सामना करना पड़ा। कभी बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी सलामती के लिए खतरा समझा गया। मगर तारीख से सबक हासिल करने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख दोहरा रही है। अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि इससे पहले नवाज शरीफ पर भी इसी किस्म के इल्जामात लगाए थे। इमरान खान की तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा था और इनकी जमात असेंबली में मोदी का जो यार है, गद्दार है के नारे लगाया करती थी। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया। मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? हम सब मिलकर मोदी के यार वजीर आजम नवाज शरीफ को शिकस्त दे। मियां नवाज शरीफ की शिकस्त, मोदी की शिकस्त और कश्मीर की जीत होगी। ये ऑर्डर इन द हाउस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को मोदी का यार होने के ताने देती थी। मगर जब बिलावल से इस बारे में सवाल हुआ कि वो एक मुंतखब वजीर आजम की हुब्बुल वतनी पर क्यों शक करते हैं, क्यों गद्दार कहते हैं, तो उन्होंने वजाहत दी कि उन्होंने नवाज शरीफ को कभी गद्दार नहीं कहा। कल किसी ने कहा कि मैंने ये कहा है कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूं।
मैंने कहा था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो, that too within the context of आपने उसको अपना घर में ले आकर, बेटी की शादी में ले आकर ये इमेज दिया था, लेकिन गद्दार का लफ्ज कभी भी नहीं इस्तेमाल करें। ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को कभी बराह रास्त गद्दार नहीं कहा, मगर यह भी हकीकत है कि जब किसी को मोदी का यार कहा जाता है तो इनडायरेक्टली या इशारतन आप उसकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा रहे होते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ हो या इमरान खान, ये दोनों पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा मोदी या भारत के मफादात को तरजीह देते हैं। जो बयान हमने आपको सुनवाया, इसमें बिलावल नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने की जस्टिफिकेशन भी दे रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने नवाज शरीफ को मोदी का यार सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाया था। मगर हकीकत यह है कि यह मामला सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने मोदी को अपने घर पर बुलाया था, बल्कि बिलावल ने नवाज शरीफ के खिलाफ यह बयानिया आजाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान बनाया था। और यह सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ की मिलों से रॉ के एजेंट मिलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मिलों से रॉ के एजेंट्स निकल रहे हैं। बलूचिस्तान में रॉ के एजेंट्स गिरफ्तार होते हैं तो नवाज शरीफ उन्हें कबूतर समझकर लफ्ज़ी लेते हैं। वो वहां जलसों से बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मिलों से रॉ के एजेंट मिलते थे। बिलावल भुट्टो अपने इंतखाबी जलसों में नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देते थे और इन इश्यूज की बुनियाद पर नवाज शरीफ के खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते थे। मगर अब पाकिस्तान में सियासतदानों को यह समझना होगा कि अब मुल्क को इस किस्म की सियासत से आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आपको हुकूमत की किसी पॉलिसी से इख्तलाफात हैं तो खुलकर तनकीद करें। अगर किसी को कुलभूषण के मामले पर हुकूमत की पॉलिसी गलत लगती है तो इससे इख्तलाफात किया जाए, उस पर तनकीद की जा सकती है। मगर किसी को मोदी का यार कहना, किसी को कुलभूषण का सहूलतकार कहना या गद्दारी के सर्टिफिकेट देना, इस सियासत से अब सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। यह रिवायत अब खत्म इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर पार्टी और हर रहनुमा पर इस किस्म के इल्जामात लगते रहे हैं। हर सियासी जमात ये इल्जामात भुगत चुकी है और इसलिए अब इस रिवायत से आगे बढ़ने की जरूरत है।